आज लग रहा है आरती हो रही है यार, माहौल बन रहा है। करौली वाले कंटिन्यूस करौली वाले आ रहे हैं।
Oh,
जी जैन, विजयलक्ष्मी जी, पवन जी, ममता जी कलोनी वाले और राजगढ़ वालों की तरफ से थी। कल की आरती सुरेश जी बांदुकुई, कनकलता जी जैन, बांदुकुई वालों की तरफ से है। 14 तारीख की आरती बापचंद जी, संतोष देवी, जिनेश जी और वाणी जैन चेस चैंपियन की तरफ से है। और 15 तारीख की आरती हुकमचंद जी, उषा जी, सोनी जी की तरफ से है। कृपया आप लोग जैसे आ रहे हैं वैसे रोज भागीदार निभाएं आरती में। बोलिए मवाला करवाने वाले परम प्रभु भगवान की। इतनी सुस्ती में कारण लगा रहे हो बताओ, जैसे तंजन से खाया पिया नहीं है तुम लोग। बोलिए मवाला करवाने वाले परम प्रभु भगवान की और शासन नायक महावीर भगवान की। बोलिए हमारे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी, सिद्धांत सागर जी, सुनील सागर जी महाराज की। शीश नभा अरिहंत को सुंदर करुणा, उपाध्याय आचार्य काले सुखकारी नाम, साधु सरस्वती जीवन सुखकार, परम कलिंगर को मन मंदिर करना। जय श्री परम प्रभु गुणदारी, तब जन के वो गुणगारी।
मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने सहारा तेरी बंदगी का, तूने सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा
संबंधी षड आवश्यक करने में, घर संबंधी कार्य करने में, व्यापार संबंधी कार्य करने में, मन वचन काय से, कार्य अनुमोदना से, समारंभ समारंभ आरंभ करने से किसी जीव की आराधना हुई हो, असाधना हुई हो, किसी जीव के प्रति मेरे मन में दुर्भावना हुई हो, तो मैं उन सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। हे गुरुदेव, आप मुझे प्रायश्चित देकर सिद्ध करें। दोस्त महाराज जी, सभी लोगों को 36वां नमोकार मंत्र का पाठ सोने के पहले पहले कर लेना है। चलिएगा अब धर्मानुराग की, स्वामी के धर्म में अनुराग कैसे बढ़ना चाहिए। हम सब का धर्म में अनुराग बहुत ज्यादा बढ़ता है, धर्म में अनुराग कैसे बढ़ेगा इसकी थोड़ी सी कथा आपको आज सुनाते हैं। राजा धनवर्मा, उनकी स्त्री का नाम धनश्री। उज्जैन के राजा धनवर्मा, उनकी रानी धनश्री, लकुच नाम का एक पुत्र था उनका। लकुच नाम का एक पुत्र था। लकुच बड़ा अभिमानी था, होना भी चाहिए, राजा का बेटा अभिमानी तो हो गई, होगा अभिमान तो हो गई, पर साथ में वीर भी था। उसे लोग मेघ की उपमा देते थे, उपमा देते थे, मेघ की उपमा देते थे, इसलिए कि वह शत्रुओं की मान रूपी अग्नि को बुझा देता था। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना उसके बाएं हाथ का खेल था। कालमेघ नाम के मलिच्छ राजा ने एक बार उज्जैन पर चढ़ाई कर दी। किसने? कालमेघ नाम के मलिच्छ राजा एक बार क्या कर दी? उज्जैन पर चढ़ाई कर दी। अवंती देश की प्रजा अब जन धन की बहुत हानि उठानी पड़ी थी। लकुच ने इसका बदला चुकाने के लिए कालमेघ के देश पर भी चढ़ाई कर दी। उसने कहा मैं भी तुम्हारे देश पर चढ़ाई कर देता। दोनों ओर से घमासान युद्ध होने पर विजय लक्ष्मी लकुच की गोद में आकर के लेटी। कौन जीत गया? लकुच जीत गया। लकुच ने तब कालमेघ को बांधकर पिता के सामने, पिताजी ये रहा आपका शत्रु जिसने हमारा बहुत हानि की, उसको पकड़ के ले आया। धर्मवर्मा अपने पुत्र की इस वीरता को देखकर बड़ा खुश हुआ। तुम तो पकड़ के ले आए इसको, बोले और क्या करते, ये मेरे चरणों में आ गया तो मैंने कहा इसको मारना तो बेकार है। अब ये आपकी अमानत, कोई राजा तो आप, इसका न्याय अब आप करिएगा। इस खुशी में धनवर्मा ने लकुच को कुछ वर देने की इच्छा, तुम कोई वरदान ले लो मुझसे, मैं बहुत खुश हो गया हूँ तुम्हारे इस कारनामे से। लकुच ने उसकी प्रार्थना को, वर को उपयोग में लाने पर भार उनकी उसकी इच्छा पर छोड़ दिया कि आपकी इच्छा दे दो। आप अपनी इच्छा के माफिक करने की प्रतिज्ञा आज्ञा पर लकुची आंखें फिर गई कि बहुत बढ़िया, तुम जो चाहो वो कर लेना, कोई दिक्कत। उसने अपनी इच्छा का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। पिता ने कहा जो इच्छा उसको कर लेना, मैं तुमको वर दे दिया। अब वो दुरुपयोग करने लगा, व्यभिचार की दृष्टि बढ़ गई। अब वो उसका धर्म व्यभिचार की, तब अच्छे अच्छे घराने की कुछ सुशील स्त्रियां उसकी शिकार बनने लगी। उसका धर्म भ्रष्ट किया जाने लगा। अपने सतियों से, अनेक सतियों से उनकी पाप करने की जरूरत चक्री आत्महत्या तक कर डाली। कई लोगों ने अपनी आत्महत्या भी कर ली। क्या इसने हमारे साथ और क्या कर दिया? प्रजा के लोग तंग आ गए, वे महाराज से राजकुमार शिकायत तक करने नहीं पा पाते। कैसे कहें? राजा का बेटा सब क्या करे? क्या कोतवाल का बेटा ही ठाकुर मिलेगा तो रक्षा की उम्मीद किससे हो? कारण राजकुमार के जासूस उज्जैन के कोने कोने में फैल रहे थे, इसलिए जिसने कुछ राजकुमार के विरुद्ध जवाब लाई या विचार भी किया, बेचारा फौरनी मौत के मुंह में फेंक दिया जाता। गुप्तचर घूम रहे थे, कोई शिकायत करने की कोशिश नहीं करता तो उसको पकड़ के उसको। यहाँ एक कुंगल नाम का सेठ रहता था। कौन रहता था? कुंगल नाम का सेठ रहता था। इसलिए इसकी स्त्री का नाम नागदत्ता था। और नागदत्ता बड़ी खूबसूरत थी। एक दिन पापी लक्ष्मी की इस पर आंखें चली है।
बस फिर क्या देर थी। उसने उसे प्राप्त कर अपनी नीच प्रवृत्ति की तृप्ति की। पुंगल उसकी इस नीचता से सिर के पांव तक जल उठा। क्रोध की आग उसके रोम में फैल गई। मैं राजकुमार के दबदबे से कुछ करने लगने को लाचार था, पर उसकी उस दिन की बाट में बड़ी आशा से जो रहा था, जिस दिन की कलंकुश से उसके कर्मों का बदला चुकाकर अपनी छाती ठंडी करे। उसको मौके की तलाश में था, कोई ऐसा मौका मिले कि मैं इससे बदला ले सकूं। एक दिन लकुच वन क्रीड़ा के लिए गया हुआ था। भाग्य से वहां उसे मृगराज के दर्शन हो गए। उसने अपने धर्म का उपदेश सुना। उपदेश का परस्पर खूब परस लिए वह बहन से दीक्षा ले ली और अब मुनि का प्रभाव पड़ गया और लकुच भी मुनि बन गया। उधर पुंगल ऐसे मौके की आशा लगाए बैठा ही था, तो जैसे ही उसे लकुच का मुनि होना जान पड़ा, वह लोहे के बड़े बड़े तीखे कीलों से लेकर लकुच मुनि के ध्यान के करने की जगह पर आया। बड़े बड़े कीले लेके आ गया, बोले अब उससे बदला लूंगा। तब तो राजा का बेटा था, तो उसका मैं क्या करता, अब तुझे निहत्था हो गया, कोई भी राजपाट अब नहीं रहा। इसी समय लकुच मुनि ध्यान में थे। पुंगल तब उन कीलों को मुनि के शरीर में ठोककर चल पड़ा। उसने केवल सारी कीलें शरीर में ठोक दी। लकुच मुनि ने इस दुस्सह उपसर्ग को बड़ी शांति, स्थिरता और धर्मानुराग से सहन कर संयोग प्राप्त किया। अजय महात्माओं का चरित्र विचित्र ही हुआ करता है। वे अपने जीवन की गति को मिनट भर में कुछ का कुछ बदल डालते हैं। कहाँ वो विचारी हो गया और कहाँ एक बार भाव बदले तो सब कुछ छोड़ करके चारित्रवान बन गया। इसलिए कहा जाता है कि साथ साधु का होता है तो जीवन का आकार बदल जाता है। टूटता हुआ जीवन भी पशुदार की ओर जीत जाता है। जिसके सिर पे वो हाथ गुरु का, वो अंधेरे में भी उजाले में पहुंच जाता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सत्संगति हम सबको करते रहना चाहिए। सत्संगति ही कष्टों को हरने वाली है। किसकी परिणति कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता है। रात भर खाने वाला भी कभी कभी साधु के प्रवेश से समाधि बन करके स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इसलिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम सबको धर्म में अनुराग हमेशा रखना चाहिए। धर्म के प्रति अनुराग ही हमारे जीवन को खुशियों से भरने वाला होता है। ये कथा हमको ये संदेशा देती है कि जरूरी नहीं है कि हर पापी पापी ही रहे। पापी को भी पुण्यात्मा का सहारा मिले तो वो भी भव से पार हो जाता है। तो जन्म से ना कोई पुण्यात्मा होता है ना कोई पापात्मा होता है। जिसको जैसा संग मिल जाता है उसको वैसा ही ढंग बन जाता है। तो ना किसी की तिरस्कार करो ना किसी से घृणा करो। प्रेम बड़ी चीज है, सब पर लुटाते रहो। क्या पता किसके अल्फाजों से किसका दिल कब बदल जाए। इसलिए हमारा धर्म यही कहता है कि पापी को भी सुधारने का मौका मिलना चाहिए। पापी भी सुधर सकता है। अंजन जैसा चोर भी सिद्धालय के दरवाजे पर सर धर सकता है। तो और तो क्या है, कभी किसी कमजोर मत आती है कि ये कमजोर है वो कमजोर है। अभी उसका भाग्य थोड़ा कमजोर है। जब भाग्य जोर में आएगा तो सब कुछ अपने पुस्तक से ही दिन मिल जाएगा। इसलिए कभी भी हमें किसी की अवहेलना निंदा करना नहीं करना चाहिए। किसी को छोटा मत आंकिए। कभी कभी बड़े बड़े हाथी को चींटी जमीन पर बिठा देती है। इतना बड़ा हाथी भी चींटी के आगे ढेर हो जाता है। कभी कभी बहुत बड़े कपड़े को सुई सिल देती है, जीवन में सुख को भर देती है। तो हम सभी लोग अपने जीवन में इस कथा से इसको प्राप्त करेंगे। जीवन में कुछ भी हो सकता है। चलिएगा, इस प्रकार हमारी छोटी सी कथा हमने आपको सुनाई। अब आपने कितने मनोयोग से हमारी कथा को सुना है, दिल में धरा है, दस्तक पर रखा है, दरवाजे को अंदर खोल करके इसको प्रवेश कराया है, उसके बारे में हम आपसे प्रश्न करते हैं। बस आपको हमारी कंडीशन बताइए। बस अपना एंटीना ऊपर करना। जैसे ही आपका टावर हमारी ओर हो जाएगा और हमारी नजर आप पर पड़ जाएगी, आपका बैलेंस रिचार्ज हो जाएगा,
कुछ कहीं आपको इनाम पार्सल डिलीवर्ड हो जाएगा। तो चलते हैं, आपसे पहला एक प्रश्न करते हैं। लकुच को लोग किसकी उपमा देते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। लकुच को लोग किस चीज की उपमा देते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। चलिए आप बताएंगे। बैल की बैल के लिए देते थे। इतने सारे लोगों में से किसी एक से फिर पूछते हैं मन। चलिए ये अम्मा जी बड़े लास्ट में बैठी हैं, बहुत कुछ जगह ही मिली, आगे बताओ। मैं आपके पीछे भागना कि आपके पीछे, आपको अम्मा कह सकता हूँ क्या? लकुच में राशि उत्पन्न। लकुच की उपमा कहाँ दे दी उनको? बड़े नहीं, आपको कहाँ चाहिए? और कोई इसके अलावा लकुच की उपमा नहीं दी गई थी। छोटा सा शब्द था, उसकी उपमा उसको दी गई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। चलिए बहुत से लोगों ने हाथ उठाया, तो महिलाओं का नंबर का समझ से किसी एक से पूछता है। चलिए सबसे आगे बहुत सुंदर मेघ की उपमा दी जाती थी। तो दोनों मेघ के समान छाप रखा था सूरज को। मेघ ये लेते हुए थोड़ा मेरे पास आओ, मेरा भी आ जाएगा फोटो करीब में। करीब का ध्यान रखा करो थोड़ा। चलिएगा चलिएगा। लकुच के माता पिता का क्या नाम था? लकुच के माता पिता का क्या नाम था? 1 2 3 4 5 6 7। उसको माइक दो, लोग सुनेंगे सभी सही है गलत है, मेरे ऑडियंस करेंगे। धनपद्मा और धनश्री। बहुत सही है, बजा होगा धनश्री। धनपद्मा और धनश्री उनके माता पिता का नाम। शाम देखो। हाँ, उस नगर में किस नाम का सेठ रहता था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। उस नगर में कौन से नाम का सेठ रहता था? चलिए अब पूछते हैं किसी एक से, इसको एक कोई नाम देने का पूरा प्रयास करते हैं। बताइए वर्तमान मेडिकल वाली अम्मा जी। वर्तमान मेडिकल और क्या ये वर्तमान मेडिकल है? पोंगल नाम का सेठ रहता था। बहुत सुंदर जोरदार। बस यही थोड़ा इधर। हाँ सामने। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत सरल और एकदम आसान सा है। लकुच कहाँ गया था और किसका सुन के उसको क्या हो गया था? लकुच कहाँ गया था, वहाँ क्या सुन करके उसके अंदर क्या हो गया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। कहाँ गया था, क्या सुन करके उसके अंदर क्या हो गया था, क्या बन गया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। ये 2 4 महापुरुषों ने उन्होंने महानुभावों ने अपना मन बना लिया है, इसलिए एक से अपन पूछने का भाव रखते हैं। चलिए बहन जी आप बताइए। हमको माइक तो पहले एक तो सवाल चाहिए। उज्जैन नगरी गया था, वहाँ नागदत्ता को देखकर अरे ये थोड़ी पूछा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे रह गए आप, थोड़ा आगे आने की जरूरत है। और कोई इसके अलावा? चलिए पूछिए, आप इसे क्या दिक्कत है? लकुच वन में गया था और मुनिराज के उपदेश सुनकर के उसका भाव बदल गए, व्यभिचारी से वो एक संत व्यक्ति बन गया था। बहुत सुंदर। वन में क्रीड़ा करने के लिए क्या सुना, तो वहां से बदल करके 2 महीने बन करके व्यभिचारी बन गया
सिद्ध हुआ था उसका नाम आपको बताना और इनाम आपको मिल जाना है। राजकुमार जी का बड़ा वाले साहब खड़े हो जाओ। झूठ बोलने में राजा वसूल मगर एक और नाम है इसके आसपास के और कोई इसके अलावा वसूल के अलावा एक आध कोई और नाम बताने वाला वो तो मुझे पता है साहब, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। अंदर साहब नहीं हूँ राजकुमार कथा मुझे ही याद है, मैं भी साथ पढ़ता हूँ। और कोई इसके अलावा इसके पास नाम हो वसूल के अलावा चलिए पूछ लीजिए किसी से, इनसे पूछिए, खड़ी हो गई है अंजन चोर जो झूठ बोले कैसी बात। बहुत सुंदर सत्य घोष भी उसको 5 रतन रखे गए, उनको बचा गया, झूठ बोल दिया, तुरंत मुझे कब दिए थे। तालियां बजाइएगा। इसके बाद हमारी आनंद यात्रा मिलती है। आप सभी अपने जीवन में ऐसा करेंगे। जय बोलिए उत्तम सत्य धर्म